मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है। और आत्मा। ये 5 परिवेशों की बात है। जो हमारा प्रारब्ध है, प्रवृत्तियां हैं, उसमें से मन में सबसे ज्यादा 32 प्रवृत्तियों की बात है। वृत्ति में 18 है, चित्त में 8, बुद्धि में 2 है, आत्मा में 1। बहुत अच्छा, इसका जिक्र पहले भी आया पर ये ज्यादा स्पष्ट हो गया। और इसी में कुंडली जागरण वो यही है, चक्र भी यही है। तो जो खास बात है कि जो मन है शरीरगत हो रखा है, मन शरीर को पकड़े रहता है। तो मन का जो ऑरा है वो शरीर को घेरा है, वृत्ति शरीर से बाहर है, जो जीवन का जो वो है मन से ऊपर है। शरीर जो है वो मतलब मन का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, वृत्ति का उससे कम है, चित्त का और कम है, बुद्धि का और कम है। ऐसा है, सबसे बड़ा एरिया मन का है क्योंकि शरीर शामिल है। इसमें कंपन की स्पीड सबसे कम है, और वृत्ति की स्पीड ज्यादा है, चित्त की ज्यादा है, बुद्धि, इनकी स्पीड ज्यादा है। कंपन का स्पीड ज्यादा है, कंपन का स्पीड हाँ ज्यादा है, ज्यादा हो गया। हाँ इतना ज्यादा है कि वो बाहर मात्रा भी खत्म हो गया, बाहर भी खत्म हो गया, इतना ज्यादा हो गया। तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो शरीर और मन के स्तर में ज्यादा काम करने का मुद्दा है। इसलिए 12 और खोलिए इसको। इसलिए लिखा है, दर्शन में लिखा है साफ साफ कि मन में 32 क्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले जो क्रिया लिखी हैं, जो सबसे लोअर लेवल की हैं, उसको लिखा है उन्होंने मीठा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा, नमकीन। मतलब स्वाद से निकलने में ये बहुत बड़ा बिल्कुल आप उपलब्धि है। स्वाद से मतलब स्वाद से ऊपर उठना कि खाने को देख के स्वाद से ज्यादा स्वास्थ्य देख पाना, पोषण देख पाना। थोड़ा सा नमक मिर्ची कम ज्यादा होगा तो वो जो आदमी परेशान होता है वो मन के ही कर्म फल पे काम कर रहा है, बहुत लोअर लेवल है। यदि हमको कुंडलियां बढ़नी है, जागृति होनी है, शुभ होना है, तो इनको बहुत सतर्कता से समझना पड़ेगा। स्वाद, शीत उष्ण, ठंडा गर्म, थोड़ा सर्दी गर्मी है, थोड़ा सा स्वरूप कुरूप है, थोड़ा सा धूल सफाई है, ये छोटी छोटी बातों में जो परेशान होते हैं हमको, ये कर्मफल बनता है। जब ध्यान करने का है तो ये बैठ जाओ, सांप आए, बिच्छू आए, भाड़ में जाए, यही है। सांप भी आए कोई बात नहीं, नहीं मरोगे, उसमें तो करना नहीं मरोगे। और अभी किसी आदमी को लगता है थोड़ा धूल पड़ा है, मैं कोई उठ के थोड़ी भाग गया। वही तो परंपरा में लोगों ने बहुत काम किया है। तो मन के स्तर की जो 32 प्रवृत्तियां हैं, इनसे निकलने पे वृत्ति में 18 ही हैं, कम है। अब सिलेबस कम होता जाएगा, कंपन बढ़ेगा, कंपन बढ़ जाएगा। 32 से निकलने में सबसे ज्यादा काम हमें, जो हमारी कृषि आधारित जीवन शैली थी 300 साल पहले तक, जब हम लोग गाँव में रहते थे और सामूहिकता में सोच पाते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में हम सामूहिकता में न सोच के और शरीर में धस गए हैं। गांव के अंदर पड़ोसी से बात ना करना एक श्राप है, शहर के अंदर सामान्य सी बात है। गांव के अंदर गांव की बेटी स्वीकारा गया था, मेरा गांव है, अब मेरा शहर नहीं बोलते बनता, मेरा शहर बोलते नहीं बनता। बिल्डिंग के आदमी अपने नहीं लगते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। मेरा गांव है, मेरा गांव है, एक सुख दुख में पूरा गांव शामिल होता था। ये मेरे गांव के आदमी को समस्या आया, मैं साथ में खड़ा हूँ, मेरे गांव के घर में शादी है, मैं साथ में खड़ा हूँ। ये जो संबंधों का मामला जनरेट हुआ था और शरीर से ध्यान हट गया था। 2 बार खाते थे और खाने की चर्चा नहीं होती थी। 2 बार खाना खा लिया, किचन बंद। अभी शहर में दिन भर किचन खुला रहता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि और इधर चला गया ध्यान, दिन भर किचन खुला रहता है। जबकि गांव की जीवन शैली में सुबह खा लिया, रात में खा लिया, मामला खत्म। और खाने के बारे में डिस्कशन नहीं होना है, इसको खराब माना गया है। जो डिस्कशन होगा वो वृत्ति पे विचार करोगे, वृत्ति में तो डिस्कशन चित्त के लेवल पे होगा, शरीर के लेवल पे नहीं होगा। डिस्कशन का जो कंटेंट है वो चित्त है, डिस्कशन का कंटेंट शरीर नहीं है। और परस्पर जुड़े हुए तो पांचों जुड़े सब आपस में है। तो हम वृत्ति का सदुपयोग करते हैं तो चित्त तक जाना है, और वृत्ति का दुरुपयोग करना है तो मन पे जाना है, फिर और शरीरगत हो जाना है। वाह, तो
300 साल में ही हो गया है कि हमारा सोचने का जो तरीका है अधिकांश शहरों के लोगों का 300 साल 300 साल पहले, जो जब से गांव, अभी भी गांव बचे, गांव में अभी भी बचा है, शहर में नहीं महसूस होता है, गांव के अंदर अभी भी बचा हुआ है। गांव के अंदर सुबह उठना, खेत में जाना, हाथ से काम करना, पसीना निकालना, फिर लौट के आना, इसमें शरीर सदा रहता है, शरीर की नहीं सुनते हैं। शरीर जो है बड़े सिस्टम में काम करता रहता है। खेत में पानी डालना है तो सर्दी गर्मी नहीं देखते हैं। शहर का आदमी निकलने के पहले सर्दी गर्मी देखता है, गांव का आदमी सर्दी गर्मी देख के काम नहीं करता है। और खेत में पानी डालना है, ठंडा पानी है वो, हाँ ठंडा है, गर्म है, हाँ उसमें बहुत घुस जाता है अंदर, पूरा घुस जाता है, सब भीग जाता साफ भीग जाता है। तो उसको शरीर को जो है साधा रहता है, शरीर को हावी नहीं होने देता है वृत्ति पे। शहर के अंदर वृत्ति शरीर पे हावी हो जाती है, अभी मौसम खराब है, अभी नहीं जाऊंगा, ये वृत्ति जो है शरीर पे हावी हो जाती है, ये नहीं खाऊंगा, ये पसंद नहीं है, है, शरीर वृत्ति पर हो जाता है, शरीर वृत्ति पे हावी हो जाती है। तो जो 300 साल पहले तक की जो जीवन शैली अधिकांश लोगों की रही है, उसमें वृत्ति और चित्त तक पहुंचने का एक सिस्टम आया था, जागृति क्रम में आया था। जागृति क्रम में हम लोग हमारे गांव तक पहुंच गए थे। हमारा गांव मतलब एक सिस्टम खड़ा कर दिए थे, हमारा गांव, हमारी बेटी, गांव की बेटी, गांव की बेटी के लिए मर मिटेंगे, मर मिटेंगे। शहर में पड़ोसी की बेटी को मार डालेंगे। हाँ जी, शहर में तो पड़ोसी की बेटी के साथ ही ज्यादा दुराचार होता है। हाँ, ये तो ये जो संबंध वाला, शरीर से ध्यान हटता है तो संबंध पे, जो मन की जो अगली क्रियाएं हैं, जब स्वाद इंद्रियों से ध्यान हटता है तो संबंधों पे जाता है, इंद्रियों से ध्यान हटता है तो संबंधों पे जाता है। ये जो काम गांव में हुआ था, क्योंकि जागृति क्रम से हम वहां तक आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हो गया कि हमारा सोचने का अभ्यास और शरीरगत हो गया, संग्रह बढ़ गया है। गांव में संग्रह नहीं था, क्योंकि कमा के खाने वाला कॉन्फिडेंस था। अभी शहरों में कमा के खाने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। कितना भी घर, कितना भी पैसा हो जाए, वो अतृप्ति बनी रहती है। गांव के अंदर 6 घंटे काम, खेत में 2 बार पानी डाल दिए, 6 घंटे काम कर दिए, बात खत्म, मैटर क्लोज। उतनी भूमि में रहना है, और वो आदमी बांट भी पाता था फिर। हाँ बांटता, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बांटता था, उसके हाथ से में बटता था। अभी भी दूध वाला वो जो फटे कपड़े पहन के आता है, दूध में प्रो नहीं देना जानता, क्योंकि उसके बटता है, उससे बढ़ता। अमूल के पैकेट में 50 ml नहीं बट सकता है, पर अमूल का टर्नओवर 5 लाख लीटर का हो सकता है, 50 लाख लीटर का हो सकता है, पर वो 5 लीटर दूध वाला आदमी मार देता है। तो 5 लाख लीटर से समृद्धि नहीं आती है। समृद्धि बिल्कुल अलग चीज है। समृद्धि देने से आती है। पहले खुद का देना पहचान है, समृद्धि पहचानना, देना उसकी उदारता, एक मूल्य है, वही समृद्धि की पहचान। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि 32 जो शरीर की प्रवृत्तियां हैं, दर्शन में लिखी हुई हैं, हम 18 वृत्तियां मन की हैं, 8 चित्त की हैं। तो हमारा फोकस ना केवल 8 ही कंक्लूजन्स हैं। ये जो वृत्ति का विस्तार कितना भी कर लो, यदि वो समेट के चित्त में नहीं जा रहा है, इसका मतलब सारे ग्रंथ और सारी पीएचडी वृत्ति के लेवल पे लोग कर लेते हैं, कंक्लूड नहीं होता है। कंक्लूड होगा तो चित्त में आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा बोलने में काम चल जाएगा। हमारा डिस्कशन वृत्ति में हो रहा है, बड़ी बड़ी किताबें, हजारों किताबें, लाखों किताबें, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा है। विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार में विचार, जबकि विचार का पर्पस कंक्लूड होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए, और वो यूनिवर्सल होना चाहिए। कंक्लूड होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। यदि कंक्लूड होता है तो चित्त में जाता है, और चित्त में यदि विचार ठीक है तो बुद्धि सपोर्ट कर देती है। ऐसा सेट बनता है। अधिकांश लोगों का विचार विचार में रहता है, चित्त में नहीं जाता है। चित्त में जाता है तो बुद्धि सपोर्ट नहीं करती। तो अपने सोचने की प्रक्रिया पे सतर्कता पूर्वक निर्णय लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, और ये मन के स्तर से 32 चीजों को नोट बना के कि मेरे इन मुद्दों से निकल पाए कि नहीं निकल पाए। बिल्कुल स्वाद उसमें आएगा, ठंडा गर्म उसमें आएगा, धूप उसमें सुरूप कुरूप आएगा, एक एक आदत आएगी, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। यदि उससे निकल पाएंगे तो विचार की बात होगी। विचारों में बातचीत का कंटेंट क्या है? यदि मन के स्तर की बात चल रही है, मतलब मन को सेटल करने के लिए बात कर रहे हैं, मन लायक बात चल रही है। हाँ, इन मुद्दों पे बहुत कठोर समीक्षा है, बहुत कठोर समीक्षा। ये गुरु का काम, नहीं तो वृत्ति पे ध्यान नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएंगे।
यहाँ तक बुद्धि तक ले जाने वाला काम हो सकता है। बुद्धि की बात तो आगे का काम तो जैसे होगा होगा अपने आप को। तो अभी अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं कि शब्द पहुंच गए हैं, एक तो वस्तुगत नहीं हुए हैं शब्द। वो बोलते हैं कि संवेदनाओं में सुख नहीं है, फिर बोलते हैं वो थोड़ा नमक देना। मतलब तो उतना दूसरे पल में समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, ये हो क्या गया, हो क्या गया, खुद ही समझ में नहीं खुद ही आता। समझ में नहीं आता। यहाँ गुरु सचेत करता है। हाँ, यहाँ इस समय गुरु का काम हो जाता है। यहाँ पे कोई सचेत करने वाला हो तो ये मुद्दे हैं कि हम शब्दों से शब्द रिप्लेस कर देते हैं, वो मुद्दा नहीं है खास, उससे गति नहीं होती। बहुत कठोरता पूर्वक अपने एक एक विचार तो यदि नजर रखेंगे तो हमारी गति होगी, नहीं तो हमारे पास भाषा तो बहुत सारी होगी, सूचनाएं बहुत अनंत। अनंत हो जाएंगी। गति कंक्लूड तो वो 8 ही वृत्तियां बताई हैं, बहुत सिंपल बताया है, ज्यादा नहीं है। मतलब कंटेंट थोड़ा सा है, उसका विस्तार अनंत है। बात का बतंगड़ा बन गया। हाँ, बतंगड़ ये है, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, बात तो ये एक ही है। बतंगड़ा है भाई। बतंगड़ा नीचे है पूरा। बतंगड़ा। तो अपना तो जब बाबा ने दर्शन भी लिखा है तो ऐसे लिखा है कि भाई मतलब एक चीज लिखी फिर और बोलने में तो थोड़ा लिखा थोड़ा, और आदमी को ज्यादा फैलाव नहीं चाहिए। परिवार उसमें प्रैक्टिस सेंटर है, परिवार में निर्विरोध होना ही मस्ट है, यही प्रैक्टिस का सेंटर है। परिवार में निर्विरोध होने पे ही गति है, नहीं तो नहीं है गति, गति ही नहीं है। और सुख ना व्यक्तिगत मामला नहीं है, सुख तो पारिवारिक सामूहिक है। सामूहिक नहीं, सबके साथ कनेक्टेड है। एक भी चीज अकेली नहीं है ना, कुछ भी टुकड़ा नहीं है अस्तित्व में, वो जुड़ा हुआ है। तो आदमी का परिवार में पैदा होता है, परिवार में रहता है, परिवार में जीता है, तो उसके अंतर संबंधों का जाल है, उसमें निर्विरोधता होना एकमात्र प्रमाण है, एकमात्र।